मतलब होता है कि घर की मालकिन है वो। सब बच्चों को माँ जैसे प्यार देना चाहिए। मेरे भैया के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि वो यहीं पर खड़े हैं। उनके सामने तू भाभी माँ का गला दबा कर हर माटी दे का तो हर भैया भगवती गाड़ू हो भैया। भगवान वह हम सोचत ही तोहार भाई खड़े खड़े देख ले भैया हरे आपस में देखा खड़े खड़े मरवा रहे हो। मैं सारी बात सुन लेता हूँ उसके बाद निर्णय करता हूँ। आप सारी बात सुन लिया। यही आपका फर्ज है? यही फर्ज है। तुम्हारा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज बड़ी भाभी के ऊपर हाथ उठाना। क्या करूं मैं? यहाँ पर आऊं और देखता रहूं जब तक वो भाभी को जान से मार दे। उसको कष्ट है, उसको तकलीफ है, इसने ऐसा किया है, इसलिए उसको मार रही है। आप इतने पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे की नस्बत है आप, और वर्तमान में आप प्रधान भी है। पूरे गांव में पूरे समाज में आपकी इतनी इज्जत है कि लोग आपको बुलाते हैं फैसला करने के लिए, पंचायत करने के लिए। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर आप इन सब ढकोसलों में यकीन रखते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं पवन वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। पहली बार तो तुमने गलती किया है, इसके ऊपर हाथ उठाकर तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैंने कोई गलत नहीं किया। अगर आपकी नजर में मैंने गलती किया है तो आप बरहक मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन जायज तरीके से जायज होगा तब। भैया हरामजादे मेरी बात सुनाइए। लोग अपनी जुबान अपने पाके बना तेरा कर दूंगा अभी, आगे पीछे विचार आपने बिल्कुल अभी आज भेज तो साले मैं मुल्के। आज मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा और तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। मतलब इतनी देर में आपको यही समझ में आया कि गलती मैं, आपका छोटा भाई, मेरी गलती है। मतलब कहना नहीं चाहिए, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन कह रहा हूँ वाकई में आप कहा गया है कि लोग अपनी बीवी के गुलाम हो जाते हैं। मतलब आप वही गुलाम हो चुके हैं? गुलाम नहीं हो चुका हूँ। तेरी हरकत को देखते हुए मेरे अब गुस्सा आया है। भैया भाभी खता क्या पवन की मेरे भैया खता क्या पवन की मेरे कर है इस तरह से पिटाई बिरन। पूछता भाई आकाश क्या बात है, किस लिए पड़ गए हो कसाई। भैया मेरा भाई पवन कौन ऐसी गलती किया है जो जान लेने पर तुम गए हो? बोलो आखिर क्या बात है? जानना चाहता है किसी क्या गलती किया है? ये हरामजादा बिना सोचे समझे बड़ी भाभी के ऊपर आज हाथ उठा दिया, इसीलिए वैसे सजा दे रहा हूँ, इसे मार रहा हूँ ना। तुम बीच में न पड़ो, चले जाओ यहाँ से। तुम बीच में न पड़ो, चले जाओ। नहीं भैया, आपको बताना होगा मेरा भाई पवन ऐसी कौन सी गलती किया है? किया तुम्हारी बड़ी भाभी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं सोखा के पास गया, सोखा ने बताया तुम्हारे बीबी के ऊपर भूत करा दिया है। मैंने कहा किसने कराया? कहा तुम्हारी गीता बहू ने कराया है, इसलिए गुस्से मुझसे मार रही है। हरामजादा आकर इसे मार दिया। वाह भैया वाह, आप इतने पढ़े लिखे होकर अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। विश्वास कर लिया हूँ। आप 5 पंचवर्षीय से प्रधान हैं जानता हूँ। और गांव में प्रधानी में पंचायत में भी जाते हैं, जानता हूँ। और वहां पर आपके सामने यही कैसे आए होगी जहां पर ओझा सो का झगड़ा लगाते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता, और आप
ओझा सोखा की बात पे आकर अपने परिवार का विखंडन करना चाहते हैं। मेरे बीबी के बच्चे नहीं हो रहे, सोखा महाराज ने सच कहा है। मेरी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे और बच्चे हो रहे सबके। मेरी बात सुनिए भैया, बोलो क्या कहना चाहते हो। इस तरह की न बातें ये भैया कहो, दोस्त किस्मत का अपने दीजिए फिर दोषी हम सबको भैया बनाओ नहीं, दोषी हम सबको भैया बनाओ नहीं, पूरे होंगे नहीं तेरे सपने भी हो, दोषी हम सबको भैया। भैया अपनी किस्मत का दोष लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करता है वही होता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और अगर आपके किस्मत में बच्चा होगा तो एक न एक दिन आपके सपने पूरे होंगे भैया। और आप ओझा सोखा की बात मानकर अपने परिवार का विखंडन कर रहे हैं भैया। जरा सोचो कि ओझा सोखा किसी के होते नहीं है, भाई भाई में झगड़ा लगाते हैं और कोई फैसला नहीं करते हैं भैया। उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अपनी जुबान तू अरे बेशरम ऐसे कहते हुए सर आई नहीं, भूत मेरी बात मान जा, तू हट जा। मेरे क्रोध से चढ़ा, मेरी बीबी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, नहीं तो मार दे सबकी। वाह भैया वाह, आज आप ओझा सोखा की बात पे आकर अपने भाई को कसाई की तरह पीट रहे हैं भैया। अरे सोचो भैया, सोचो। क्या सोचूं आकाश? सोच लिया, मेरे बीबी के बच्चे नहीं हैं, आज के बाद तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। वाह भैया वाह, अच्छा मैं समझ गया। क्या समझ गया? मैं और मेरी गीता, मेरा भाई पवन आपके सर का बोझ बन रहे हैं, और इसीलिए आप हम सबको अलग करना चाहते हैं। तो मेरी बात सुनो भैया। कहना चाहता, क्या बोले तेरे भगवती का? मेरे हिस्से तो भैया मेरे, आपके हिस्से से हम नहीं खाएंगे, चाहे जितनी मुसीबत पर झेलना, चाहे जितनी पर झेलना, आपसे यही करना था, इतना बवंडर करने की क्या जरूरत थी भैया। अगर हम सब आपके सर का बोझ लगने लगे हैं तो मेरा हिस्सा अलग कर दो। आज के बाद अपने हिस्से से अपने परिवार को कमा कर खिला लूंगा, लेकिन आपसे मांगने में कभी नहीं जाऊंगा भैया। मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। हिस्से की बात कर रहा है? कैसा हिस्सा? पिताजी ने बनाया ही कहा था
एक दो बिस्सा जमीन थी, एक खड़ाहर घर था। मैं जो बनाया हूँ अपनी प्रधानी से बनाया हूँ, प्रधानी की बलबूते बनाया हूँ। वैसी जो एक दो बिस्सा जमीन है, जो खड़ाहर है, जाओ उसी में रहो। और जो मैं 10 बीघा बनाया हूँ उसमें तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप आराम कीजिए से मैं निपट लूंगी। अरे भगवती गाड़े तोरे माटी जाए जुआनी गाड़ू कौन हिस्सा लेता तो पानी और माटी भी हमने आता है। ये हिस्सा इसमें तेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे प्रधान जी बनाए हुए हैं और तेरी भलाई इसी में है। तुम दोनों और इस रंडी को लेके चुपचाप यहाँ चले जाओ रे। वाह भैया वाह, आप तो सारा हिस्सा ही खत्म कर दिए भैया। अरे याद करो बाबूजी, जब अंतिम सांस ले रहे थे क्या कहा? तो हमें और आपको अपने पास बुलाए बुलाए और कहने लगे, याद है मुझे। बेटा तुम घर में सबसे बड़े हो, अपने कमाई से जो कुछ भी बनाना अपने भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा दे देना। लेकिन आप तो मरे हुए बाबूजी के बचनों को भूल गए भैया और कह रहे हैं कि 10 बीघे जमीन में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो ठीक है भैया, सदा आपको बाप के न रहने पर आपको अपना भाई नहीं पिता समझा और आप मुझे हिस्सा दे या ना दे, आपकी जो मर्जी हो वो फैसला करिए भैया। मुन्ना मैं बात करता हूँ भैया। क्या बोल मेरे? देखिए भाभी माँ की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, जानता हूँ। उनकी पेट में बच्चा है भैया। ऐसी हालत में भैया उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए इसमें गलती हमारी है। मैं बगैर जाने समझे भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया। सिर्फ गलती हमारी है। आप यही चाहते हैं ना कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं? चले जाओ। नहीं भाभी भैया ऐसा मत कीजिए। हर एक औरत का दर्द समझिए आप। भैया सिर्फ हमें यहाँ से, मैं यहाँ से चला, लेकिन आप भैया को मत लगाइए। मैं आपके मैं रहने देता था, हर मदद करता था। तुम लोग का ये विचार है हमारे बीबी के बच्चा ना हो, और हम जाके तुम दोनों ने मिलकर भूल करा दिया है। ऐसा विचार नहीं है रहने दूंगा भैया, ऐसा विचार नहीं है। बताओ स्वामी, कह रहा है कि एक औरत हो कि एक औरत का दर्द समझो। अरे हरामजादे, जब वो रंडी मेरी बात नहीं समझ पाई है तो उसको मैं दर्द कैसे नहीं मुन्ना, अरे मुन्ना कहाँ गया है? हमें चिंता नहीं, उसकी चिंता हमारी है और हमारे जान का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। देख मुन्ना, यहाँ पर फरियाद सुनाने से कोई फायदा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भाई नहीं बेटे का प्यार दिया हूँ और मैं जिंदा हूँ, तुझे कमा कर खिलाऊंगा मुन्ना। भैया मैं अपनी वजह से और आप काम करो कमाती है। मैं भैया से कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप ऐसी हालत में भाभी माँ को कहाँ लेकर चलेंगे? क्या बड़बड़ा रहे हो? जाओ यहाँ से, घर छोड़ो। अरे जो पहरे हो तुम दोनों, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, मेरी कमाई से पहरे हो। मैं तुम्हें पहनाता था, जूता मोजा कपड़ा देता था। आज कपड़ा तुम्हें उतार के जाना होगा यहाँ से। तब तुम्हें पता लगेगा, जब कमा कर पहरोगे खाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। क्या सोच रहा है? कपड़े उतार, कपड़े उतार। ठीक है भैया, जब सब कुछ आप ले लिए तो ये कपड़े पहन कर मैं क्या करूंगा भैया? इसे भी ले लो। उतार मेरे जानी मन, अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। तुम्हारे सबको घर से बेघर कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए भैया। अरे आप हमारे भैया
भाई भाई हैं जो हम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किए, कभी आप हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए भैया। और आज एक पराई औरत के कहने पर आप उसी का नतीजा अपने ही खून को अपने आप से अलग कर रहे वो हो। मेरी पत्नी से पढ़ाई नहीं है, मेरी पत्नी जैसे कहे कि मैं वो सही करूंगा। अरे भोला हरि छूटल जाला बबुआ हमसे, अरे छूटल जाला बिरना हमसे, छूटल जाला भैया हमसे। छूटल जाला बबुआ हमसे, छूटल जाला भैया हमसे, छूटल जाला बबुआ हमसे। दोनों कपड़े उतार के हंस निकाल लो, वचन मत गाओ, यहाँ से गाओ, यहाँ कौन करनवा भैया भैया मेरे के करे दुहरिया जाबई बन के बतो। कौन करनवा भैया भैया मेरे होगी के करे दुहरिया जाबई बन के बतो। छूटल जाला भैया, छूटल जाला भैया, छूटल जाला भैया के साथी,
शादी कौले करना भैया भैया ठीक हो गया। एक कपड़ा उतार दिए हैं, इधर आओ, इन दोनों को भगा देना। हम लोग जा रहे हैं किसी काम से, चलो मेरी जाने में। माटी दिया उन्हें, मैं और स्वामी प्रधानी लेके जा रही साथ में हवेली में, ठीक है? और 2 बजे तक इन लोग को यहाँ से भगा देना, वरना तेरा भी जान ले। ये आगे हमारे बड़े भाई सद्दाम, जो सुल्तानपुर के पावन दस्ती से चल के आए हुए हैं। हमारे मालिक वाजिद अली के मित्र साहब ये मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया भैया आपके लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आगे हमारे मालिक वाजिद अली की बहन, अच्छा, वो भी मुसीबत को देखते हुए 11 रुपये का पुरस्कार आपके लिए आया है भैया, मदद कर रही हैं। बार बार सलाम कबूल हो बाजी को। और ये हमारे 51 रुपए बड़े भैया छोटे लाल विश्वकर्मा जी, आप जो YouTube चैनल वाले, इनकी बदौलत है कि हम लोग रूबरू होते हैं पूरी दुनिया से। और 51 रुपए हमारे गुलशन भाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बार बार नमन भैया। मुन्ना पवन, देख भैया भाभी ने अलग कर दिया। बाबूजी के जमाने का जो टूटा फूटा घर है वही हमारे हिस्से में दिए हैं। देख मुन्ना, तू जा उस घर की साफ सफाई कर, हम तेरी भाभी से 2 बातें करके आ रहे हैं। इसके पहले मैं आपसे और भाभी माँ से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग बैठिए। बोल मुन्ना, क्या कहना चाहता है? अरे भैया भौजी मेहनत से भैया भौजी मेहनत से अरे भैया भौजी मेहनत से अब हम करब कमाई हमरे भाई, हमरे भाई अपना करब पड़ा। भैया भौजी मेहनत से भैया भौजी मेहनत से अब हम करब कमाई हमरे भाई अपना करब पड़ा। भैया हमारे राम के जैसे भौजी भैया हमारे राम के जैसे भौजी हमारी सीता। भैया हमारे भैया के बोलिया
हमारे भाई अपना भैया मैं आप पर और भाभी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहता। आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगा भैया। मुझे कोई अफसर नहीं बनना है। भाभी माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती भैया। ये तो क्या कह रहा है मेरे भाई? मैं अलग होते ही मुझे इतना कमजोर समझ लिया कि मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। अरे तेरे लिए मुन्ना तो खुद बिक जाऊंगा, तुझे पढ़ाऊंगा, तू पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा मुन्ना। नहीं भैया नहीं, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे। जो भी मोटा महीना मिलेगा दोनों भाई मिलकर करेंगे। मैं आप पर और भाभी माँ को कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता भैया। मैं पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? कहाँ आप इतने पैसे पाएंगे पढ़ाई लिखाई? जिंदगी से भैया कर तेरा हंसते हंसते राम लखन बरेल जी ग्राम सभा हीरामापुर के रहने वाले इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार। ये तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। मालिक ऊपर वाला जो अपने नसीब में लिखा रहता है वही होता है भैया। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के और चले आए बोल गीता, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है।
स्वामी मैं क्या करूं? देख गीता, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तू चिंता मत कर। मैं इसी वक्त गंगापुर जा रहा हूँ बहन राजकली के यहाँ। वहाँ से कुछ पैसे मांग कर लाऊंगा और तेरा दवा कराऊंगा, घर में खाने के लिए राशन भी लाऊंगा। आप दीदी से पहले ही 2000 रुपए लेके आए हो स्वामी, अभी तक आपने उनका पैसा वापस नहीं किए स्वामी। बताओ क्या हमारी तुम्हारी मदद करेंगी स्वामी? नहीं गीता, राजकली मेरी बहन है, उसे मैं भली भांति से जानता हूँ। वो मेरी मुसीबत देखेगी तो मेरी मुसीबत पे तरस खाकर मुझे मदद जरूर करेगी, मुझे पैसा जरूर देगी। गीता तू चिंता मत कर। लेकिन स्वामी जाते रहे हो, बहुत जल्दी आना स्वामी। तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इसराइल, हम कहे भैया नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और बताइए जनाब। इसराइल भाई कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं। अब संगीत के माध्यम से तुम जानते हो, लेकिन ये महफिल नहीं जानती कि इंसान है कौन, कहाँ का रहने वाला, इसकी कहानी क्या है। हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे नौटंकी का प्रेमी भाई नहीं जा रहे हैं। आए तो अपने बुखार में परिचय स्वयं बता दो। मैं अपना परिचय बता दे रहा हूँ साथियों। संगीत के माध्यम से मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम श्री राम है। मेरा नाम श्री राम है। मैं गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गांव गंगापुर है। मैं गंगापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्री राम है। साथियों, माता पिता जी के मरने के बाद मैंने अपनी शादी कर लिया। मेरी शादी हुई कहाँ है? इसी यूपी में अमेठी जिला है। अमेठी जिला है गांव अमरपुर, और अमरपुर के प्रधान राम प्रकाश की बहन राजकली से शादी। इसराइल भाई बोलिए। तेरी भाभी का चालो चलन तो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। नजरिया ठीक नहीं लगती, ठीक नहीं है, बात पे झगड़ा झंझट करती रहती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे बेपरूं तो कैसे बेपरूं। देखिए भाई, कुछ बढ़िया मलाई भाई पर जात, कुछ खराबो मलाई भाई चलाना तो पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। शादी किया हो भाई अब देखा निभाना तो पड़ना। चलावे पड़ेगा, चलाए है ये यहाँ। हाँ यार सही बात है, अब सारी जिंदगी चलाया तो भैया अब तो चलाना ही पड़ेगा। बोल भैया। आगे हमारे बड़े भाई विनोद कुमार।
विनोद कुमार 2241 यूट्यूब चैनल वाले इस सीन को देखते हुए 50 करोड़ में से 11 रुपये पुरस्कार कर रहे हैं। भैया को धन्यवाद करते हैं। भैया इसराइल एक बात एक और देख रहा है कुछ। बोलिए। अरे तेरी भाभी मटकते हुए चली आ रही है। चली आ रही है? क्यों आ रही है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम होगा इसलिए आ रही है। आने दो, बात करूंगा।